बीएड बर्खास्त सहायक शिक्षकों के लिए खुशखबरी है कि तो पहले अगर बोलेंगे तो फिर जैसे हमारी नौकरी जब चली गई तो फिर ऐसा लगा जैसे कि इतना मेहनत करने के बाद हमें हमारा ये हाल है, तो हमारी क्या गलती थी, क्या किया है हमने, जैसे हमने बताया भी था। लेकिन फिर जब नौकरी मिल गई तो हमें हमारी जो जो खुशी है वो हम अब बता नहीं पा रहे कि कितनी खुशी है। 2621 बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक हैं, उनका समायोजन का रास्ता अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है। 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। विज्ञान प्रयोगशाला में इनकी नियुक्ति होगी। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में मचे काफ़ी लंबे समय से खींचतान के बीच में बीएड बर्खास्त सहायक शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। कैबिनेट बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जहां पर जो 2621 बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक हैं, उनका समायोजन का रास्ता अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है। काफ़ी लंबे समय से वो लोग परेशान थे, हताश थे, क्योंकि उनको एकाएक नौकरी से निकाल दिया गया था। पहले सरगुजा और बस्तर के आदिवासी अंचलों में वहाँ के प्राइमरी स्कूलों में वो लोग अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन बाद में इन पर गाज गिर गई। कोर्ट ने कहा कि ये जो भर्तियां हुई है वो नियम के विरुद्ध हुआ है और इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। सरकार को इनको तत्काल प्रभाव से पद से इनको हटाना होगा और जो लोग प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए पात्र हैं उन्हें उनकी जगह पर नियुक्ति दी जानी चाहिए, यानी कि डीएड वाले हैं उनको वहां पर नियुक्ति दी जाए, ऐसे करके कोर्ट का आदेश आया था, लेकिन इनको नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसा है सर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी जॉब पे डिपेंड थे अपनी आजीविका के लिए। कई लोगों ने लोन ले रखा है, बहुत लोगों ने शादियाँ की हुई है और सब बेरोजगार हो चुके हैं सर। तो अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि बीच सेशन में हम लोगों को निकाला गया है। अब इनके भी घर परिवार थे, ये लोग भला कैसे जिंदगी चलेगा। अब चूंकि बहुत से लोगों ने लोन लेके रखा था, अब सरकारी नौकरी लग गई है, हमेशा अब हर महीने तो तनख्वाह आनी ही है। अब चलो लोन ले लेते हैं, कोई घर के लिए तो कोई गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए, ऐसे करके लोन लेके रखे थे। बहुत से लोग सरकारी नौकरी के भरोसे ही शादी कर लिए थे। मेरी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था सर। मैं 1 दिन स्कूल गई थी, उसके बाद मेरी जॉब चली गई जस्ट दूसरे दिन ही। शादी की खुशी में ये हाँ, 1 हफ्ता ही हुआ था। फिर 1 दिन स्कूल गया था, क्योंकि उसमें गर्मी वो शीतकालीन छुट्टी थी। उसके बाद 1 दिन स्कूल गया, उसके बाद मेरी जॉब चली गई है। किसी की शादी हो गई थी, किसी बाप ने अपनी बेटी का विवाह सरकारी नौकरी देखकर कर दिया था युवक से। तो ऐसे ऐसे करके जितनी लोग थे उतनी उनकी कहानी थे। गरीबी स्थिति से उठकर ये लोग आए थे और इनको एकाएक नौकरी से जब निकाला गया तो इनके ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ गिर पड़ा। एक तरह से इनकी ज़िंदगी ही तबाह हो गई। क्या खुशी का मौका हो, दुख का मौका ही इनके लिए एक समान हो गया, क्योंकि ये लोग जीवन ही इस तरीके से अवसाद में जी रहे थे, डिप्रेशन में जी रहे थे। अब इनके लिए खुशखबरी है। काफ़ी लंबे समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे तूता के धरना स्थल पर, रायपुर के तूता के धरना स्थल पर, और पद यात्रा करते हुए ये लोग रायपुर पहुंचे थे। उसके बाद में झाड़ू लगाने से लेके ये लोग पुतला दहन कर वहां पर सरकार को मनाने के लिए हवन यज्ञ किए। यहाँ तक रक्त से पत्र इन्होंने लिखा, यहाँ तक मुंडन कार्यक्रम किया, जल समाधि यहाँ तक ली। ऐसे करके तमाम जो चीज़ें होती हैं, नवरात्र के समय इन्होंने माता को चुनरी भेंट की। 2661 फीट की इन्होंने चुनरी माता को चढ़ाई। ऐसे करके सरकार को जगाने की कोशिश कर रही थी। सरकार ने चूँकि इनके दबाव के बाद में एक कमेटी बनाई थी, जिसमें निर्णय लेना था कि कहाँ पे इनको पदस्थापना दी जाए, यानी कि इनकी भी घर परिवार है, इनकी भी आजीविका के साधन पर कोई खतरा ना हो। इसे देखते हुए एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के निर्णय आने बाकी थे, और लेकिन ये लोग लगातार लामबंद होकर प्रदर्शन कर रहे थे कि हमको नौकरी चाहिए। लेकिन अब कैबिनेट के बैठक में निर्णय लिया गया है कि इनको विज्ञान प्रयोगशाला में इनको नियुक्ति दी जाएगी। हम लोग बहुत ही खुश है सर, और हम लोग तहे दिल से शासन को सुशासन के इस त्योहार पर धन्यवाद देना चाहेंगे। अक्षय तृतीया पे जो हमें गिफ्ट मिला है, जो नए साल में हमसे छीन ली गई थी हमारी नौकरी, वो अक्षय तृतीया में हमें वापस कर दी गई है, और इसलिए हम बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। जैसे किसी को नया नौकरी मिलता है, इतना तैयारी करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद जो एक नई नौकरी मिलती है ना, बस वैसा ही खुशी हम लोग को फिर से नौकरी मिलने के बाद फील हो रही है।
सर सभी बहुत खुश है, जितनी भी विवाहित महिलाएं थी हमारे साथ, सबका संघर्ष रहा है, सबका साथ रहा है, सबकी मेहनत की बदौलत आज हम फिर से अपना नौकरी पा रहे हैं, आज हमें अपना आत्मसम्मान वापस मिल रहा है। जो रिक्त पद हैं वहाँ पर इनको भरा जाएगा, यानी कि 2621 जो हैं कैंडिडेट उनको इनमें भरा जाएगा, यानी कि खुशी की लहर एक तरफ दौड़ पड़ी होगी इनके घर परिवार में भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान थे ये लोग, हताश थे, क्योंकि इनके पास में अब रोज़गार नहीं था, आजीविका के साधन नहीं थे और इनको नौकरी से निकाल दिया गया था। और काफ़ी ज़्यादा ये लोग सरकार से निवेदन कर रहे थे, अनुनय विनय कर रहे थे कि हमारी नौकरी सुरक्षित कीजिए, आजीविका सुरक्षित कीजिए, ऐसे करके अब विज्ञान प्रयोगशाला में इनकी नियुक्ति होगी। कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं और एक लंबे समय से जिस विषय की प्रतीक्षा हो रही थी, जिसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के आधार पर आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति के उपरांत सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। अंतर्विभागीय समिति ने बहुत विस्तार से इस पर रिपोर्ट तैयार किया। उसके माध्यम से हटाए गए बीएड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के राज्य में रिक्त 4422 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कला और विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता यानी 12वीं गणित और विज्ञान पूर्ण करने के लिए 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी। साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में SCERT के माध्यम से 2 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। रोस्टर का पालन करने के लिए 355 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संख्यातर पदों का सृजन किया जाएगा। समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता में पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के रिक्त पदों में, उसके पश्चात सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों के पश्चात अन्य जिलों में समायोजन किया जाएगा। यानी पहले अनुसूचित क्षेत्रों में जो रिक्त पद हैं वहां पर भरे जाएंगे, उसके बाद में सीमावर्ती जिलों में इनकी पोस्टिंग होगी, ऐसे करके बयान ये आया है। यानी कि ये पूरा का पूरा मामला एक तरह से अब ठंडा होता दिखाई दे रहा है। अब इसका ऑफिशियल घोषणा होना बाकी है, लेकिन कैबिनेट ने अगर निर्णय ले लिया है तो ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो कुछ समय में हो भी जाएगा। अब इसे लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का भी ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने जानकारी साझा की है। यानी कि एक तरह से आप मान के चलिए कि खुशी का लहर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल मामला हो चुका था। जो डीएड वाले थे वो भी प्रदर्शन करते करते कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इनको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि नियम के विरुद्ध ये है। क्योंकि बीएड वाले जो बड़े स्कूल के बच्चे हैं, यानी कि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो डीएड वाले हैं वो छोटे स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी प्राइमरी स्कूल को पढ़ाते हैं। तो ये नियम के विरुद्ध इन्होंने माना और उसके बाद में ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ था। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में शायद ये पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में वो भी शिक्षकों को, सरकारी शिक्षकों को पद से निकाला गया था। लेकिन अब उनकी बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। अब इसमें आगे क्या अपडेट आते हैं इस पर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं इनके संघर्ष को लेकर और सरकार के इस फैसले को लेकर, इनके समायोजन को लेकर, अपनी राय नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।